चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि फाइंड द रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। कौन से मेथड से करना है? रेगुलर फॉल्सी मेथड से करना है। इफ इक्वेशन दी हुई है आपको x log x इक्वल टू 1.2। चलिए तो इस इक्वेशन को पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? fx में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है? x log x इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो 1.2 को इस साइड लाता हूं तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1.2 इक्वल टू 0। और यही क्या है अपना fx, तो f ऑफ x अपना कितना आ गया? x log x माइनस 1.2। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमको वैल्यू चाहिए होगी। किसकी वैल्यू चाहिए होगी? x0 और x1 की वैल्यू चाहिए होगी। x0 और x1 की वैल्यू कैसे आएगी? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता या पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग काहे का यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। कहां? fx पे। ठीक है, तो चलिए ये रहा अपना fx। जहां जहां x है वहां 0 पुट करता हूं। ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 log 0 माइनस 1.2। ठीक, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंटू log 0 0 माइनस 1.2। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1.2। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब क्या पुट करूंगा? पुट करता हूं x की जगह क्या पुट करूंगा? 1 पुट करता हूं। कहां? fx पे। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1, fx क्या है अपना? ये रहा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 इंटू log 1 माइनस 1.2। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू log 1 माइनस 1.2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलसी में सॉल्व करता हूं। log, ये देखिए आपको log दिया होगा, ये आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा, ये देखिए log। तो आप पहले log प्रेस करेंगे, फिर कितना बोल रहा है? 1। तो 1 प्रेस करेंगे माइनस 1.2 और इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है माइनस 1.2। ठीक है, तो f ऑफ 1 भी कितना आया? माइनस पे, मतलब नेगेटिव आया। तो अब क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे? fx पे। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन fx। चलिए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू fx क्या है? ये रहा। x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो 2 log 2 माइनस 1.2। देखते हैं कितना आता है कैलसी पे। 2 log 2 माइनस 1.2, ये आ गया अपना माइनस 0.59। कितना आया? माइनस 0.59। कैसी वैल्यू है? अभी भी ये नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर से पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 3। हम लोग ये x इक्वल टू 1 2 3 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमको x0 x1 की वैल्यू चाहिए। कब तक पुट करेंगे? x1 2 3 जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो चलिए पुट करते हैं 3। कहां 3 पुट करेंगे अपन लोग? fx पे, इन fx। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू fx कितना है? x log x माइनस 1.2। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो ये जाएगा 3 log x माइनस 1.2। तो f ऑफ 3 जो अपना आएगा, देखते हैं कैलसी पे सॉल्व करके। 3 log 3, यहां पास 3 हो जाएगा क्योंकि यहां पास x था। तो 3 log 3 माइनस 1.2, ये कितना आया? ये आया 0.23। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब रूट कहां लाई करेगा? रूट लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 में नेगेटिव था और 3 मैंने पुट किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिखेंगे क्या? रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो रूट किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो आपकी 2 एंड 3 वैल्यू होगी, एक वैल्यू x0 होगी, एक वैल्यू x1 होगी। तो पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? x0 होगी, वो कितनी है? 2 है। और दूसरी वैल्यू क्या होगी? दूसरी वैल्यू आपकी क्या रहेगी? x1 रहेगी। कितनी है? 3 रहेगी। तो x0 x1 आ गया।
अब क्या करेंगे, x0 x1 और फॉर्मूला की मदद से, कौन सा फॉर्मूला, रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला की मदद से हम लोग x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम नहीं हो जाती। पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए अपन लोगों ने x0 और x1 निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। x2 निकालने के लिए आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी को पता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बाय रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला। आप पूरा लिखेंगे रेगुलर फॉल्सी फॉर्मूला, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। चलिए तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 के लिए x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। काहे का फॉर्मूला होता है, रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला होता है। एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कैमरे पे कि नहीं, आ तो रहा है। चलिए तो अपने पास क्या क्या है, अपने पास x0 है, ये रहा। अपने पास x1 है, ये रहा। अपने पास क्या नहीं है, अपने पास f ऑफ x1 नहीं है और f ऑफ x0 नहीं है। तो ये हमको निकालते आता है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग फंक्शन की मदद से निकाल लेंगे। तो चलिए f ऑफ x1 निकालता हूं सबसे पहले। तो ये रहा अपना फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह, इस फंक्शन में x की जगह x1 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू x1 log x1 माइनस 1.2 हो जाएगा। तो f ऑफ x1 कितना है, x1 है 3 इक्वल टू 3 log 3 माइनस 1.2। ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू, सॉल्व करता हूं इसको, ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस 1.2। ठीक, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.23। तो मतलब अपनी जो f ऑफ x1 की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 0.23। अब क्या करते हैं, अब अपन लोग कहे की वैल्यू निकाल देते हैं। अब अपन लोग f ऑफ x0 की निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, फंक्शन की मदद से। फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपना x log x माइनस 1.2। क्या करेंगे, अब तो सभी को बनने लगा होगा, पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बताइए, x0 पुट करेंगे। क्यों x0 पुट करेगा, क्योंकि हमको x0 ही निकालना है, f ऑफ x0। तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 इक्वल टू x0 log x0 माइनस 1.2। f ऑफ x0 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 2 है। तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1.2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकलेगी, या मैं कहूं अपनी जो f ऑफ x0 की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 log 2 माइनस 1.2। ये निकली अपनी माइनस 0.59। ठीक, ये क्या की वैल्यू निकल आई, f ऑफ x0 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, f ऑफ x0 की वैल्यू निकल आई, f ऑफ x1 की वैल्यू निकल आई, फॉर्मूला में पुट करते हैं और x2 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो x2 हो जाएगा अपना कितना, x0 कितना है, x0 है 2 माइनस x1 कितना है, x1 है 3 माइनस x0 कितना है 2 अपॉन f ऑफ x1 कितना निकाला अपन ने 0.23 माइनस f ऑफ x0 कितना निकाला माइनस 0.59। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.59 इनटू f ऑफ x0 कितना है माइनस पे 0.59। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 1 इनटू माइनस 0.59 माइनस 0.59 अपॉन 0.23 प्लस 0.59 0.23 प्लस 0.59। ये कितना आया, ये आया 0.82। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको प्लस लिख देता हूं। ठीक, तो x2 जो अपना निकलेगा वो निकलेगा 2 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं, 0.59 डिवाइडेड बाय 0.82। ये कितना आया, ये आया 0.71। तो x2 हो जाएगा अपना, ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस
2.71, ये कितना आया, ये आया 2.71, ये क्या की वैल्यू आ गई अपनी, x2 की वैल्यू आ गई। चलिए तो यहां पास लिख देता हूं, x2 जो आया अपना कितना आया 2.71, और हमको fx1 कितना आया, fx1 भी यहां पास लिख देता हूं क्योंकि काम आएगा आगे, कितना आया 0.23। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, फिर x3 निकालते हैं। चलिए x2 अपन लोगों ने निकाल लिया है, कितना आया 2.71, सॉरी, अब क्या निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपन x3, और x3 निकालने का भी अपने को फॉर्मूला पता है। क्या पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x3 निकालना है तो अपन क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां x0 फॉर्मूला पे लिखेगा, इस फॉर्मूला पे जहां जहां x0 दिखेगा वहां पर लोग क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे। जैसे ही x2 पुट करेंगे तो हमको क्या का फॉर्मूला मिल जाएगा, x3 का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू x0, x0 की जगह क्या रिप्लेस करना है, x2 माइनस x1, x1 एज इट इज माइनस x0 की जगह क्या लिख देना है, x2 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 की जगह क्या लिख देंगे, f ऑफ x2, क्योंकि x0 की जगह x2 रिप्लेस करना है, इनटू f ऑफ x2। ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अपना किसका, x3 का फॉर्मूला। x2 अपन लोगों को पता है, x1 अपने को पता है, f ऑफ x1 भी अपने को पता है। अपने को क्या निकालना है, अपने को सिर्फ f ऑफ x2 निकालना है। वो किससे निकल आएगा, फंक्शन की मदद से। चलिए तो हम लोग, ये दिया है अपने को फंक्शन, अपन लोग क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 इक्वल टू x2 log x2 माइनस 1.2। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2.71, तो ये हो जाएगा 2.71 log x2 की वैल्यू कितनी है 2.71 माइनस 1.2, तो f ऑफ 2.71 या मैं कहूं f ऑफ x2 अपना कितना आएगा, निकालते हैं कैलसी से। चलिए तो ये कितना है 2.71 log 2.71 माइनस 1.2, ये कितना आया, ये आया माइनस पे 0.026। ठीक है, ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना f ऑफ x2। चलिए f ऑफ x2 भी निकल आया, और बाकी सारी वैल्यू अपने को दी है, फॉर्मूला में पुट करते हैं, x3 निकालते हैं। ये हो जाएगा x3 इक्वल टू x2, x2 कितना है, x2 है 2.71 माइनस x1, x1 कितना है, x1 है 3 माइनस x2 कितना है, x2 है 2.71 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1, f ऑफ x1 कितना है, f ऑफ x1 अपना है 0.23 माइनस f ऑफ x2 कितना है, f ऑफ x2 है 0.026, तो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.026। ठीक, इनटू f ऑफ x2 कितना आया, माइनस पे 0.026। चेक करता हूं आ रहा है कैंडिडेट की नहीं, आ रहा है। चलिए ठीक, इतना क्लियर, इसको सॉल्व करता हूं, यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा x3 इक्वल टू 2.71 माइनस, इसको सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 3 माइनस 2.71 कितना आया 0.29 आया ये, इनटू माइनस पे 0.026 डिवाइडेड बाय, कितने डिवाइडेड बाय क्या करना है 0.23 प्लस 0.26, तो ये हो जाएगा 0.256। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा x3 इक्वल टू 2.71 माइनस 0.29 इंटू 0.29 इंटू माइनस 0.026, तो ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.007 माइनस पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हटा देता हूं अपॉन 0.256। ठीक, तो x3 की जो वैल्यू आएगी 2.71 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं
0.007 डिवाइडेड बाय 0.256 कितना आया, ये आया 0.027। तो x3 की जो वैल्यू आएगी अपनी वो आएगी 2.71 प्लस 0.027 कितनी आई 2.737। कहे की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई। चलिए मैं यहां पास लिख लेता हूं, x3 कितना है अपना 2.737। अगर अभी आप देखें तो 7 7 सेम है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट सेम है। हम लोग को कब तक निकालना है, जब तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम नहीं हो जाती। अगर क्वेश्चन में बोलता है 3 डिजिट सेम करना है तो 3 डिजिट सेम करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि 3 डिजिट तक सेम करना है तो 2 डिजिट हम लोग पॉइंट के बाद सेम करेंगे, वही अपना क्या होगा आंसर। चलिए तो अभी यहाँ पास एक ही डिजिट सेम हुई है तो अपने को x4 भी निकालना पड़ेगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर x4 निकालते हैं। चलिए x3 अपन लोगों ने निकाल लिया, कितना आया 2.737, लेकिन अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम नहीं हुई है तो हमको x4 निकालना पड़ेगा। x4 कैसे निकलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला पता है। क्या पता है, हमने बताया था आपको कि अगर आपको x4 निकालना है तो आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, x0 की जगह x3 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जहां जहां x0 है वहां आप क्या कर देंगे, x3 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा x4 इक्वल टू, इसमें जहां जहां x0 है वहां आप क्या पुट करेंगे, x3। तो x4 का फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 माइनस x3 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x3 इनटू f ऑफ x3। ठीक, जहां जहां x0 था इस फॉर्मूला में मैंने क्या किया, x3 पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना x4 का फॉर्मूला। अब मुझे क्या क्या पता है इस फॉर्मूला में, देखता हूं। x3 पता है, बिल्कुल पता है। x1 पता है, बिल्कुल पता है। f ऑफ x1 पता है, f ऑफ x1 भी मुझे पता है। मुझे क्या नहीं पता, f ऑफ x3। तो f ऑफ x3 अब तो मैं निकाल लूंगा बहुत ही आसानी से। किसकी मदद से, फंक्शन की मदद से। पुट करके s की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये रहा फंक्शन, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x3 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ x3 इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x3 log x3 माइनस 1.2। तो जो अपनी f ऑफ x3 या मैं कहूं सॉरी f ऑफ x3 की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है, 2.737। तो जहां जहां x3 है उसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2.737 log 2.737 माइनस 1.2। ठीक है, तो चलिए देखता हूं अपनी वैल्यू f ऑफ 2.737 या मैं कहूं f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए सॉल्व करता हूं। तो ये 2.737 log 2.737 माइनस 1.2, ये आया अपना, कितना आ रहा है ये अपना, माइनस पे 0.003। ठीक है, कैल्सी में पता है ये किस तरह आता है, कैल्सी में आपको इस तरह आएगा, किस तरह 3 पॉइंट करके कुछ 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह करके कैल्सी में आएगा। तो मैं ये 3 डिजिट डेसिमल को प्लेस करके आपको आंसर बताता हूं। तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 0.003, 3 डिजिट प्लेस कर देता हूं तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पास माइनस 3 था तो 3 डिजिट डेसिमल को प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूं, कैल्सी में इस तरह आता है। ठीक है, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि कैसे लिखना है। चलिए ये क्या निकल आया अपना, f ऑफ x3 निकल आया। बस f ऑफ x3 निकल आया, बाकी वैल्यू अपने को पता है, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और x4 की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा x4 इक्वल टू x3 कितना है 2.737 माइनस x1 कितना है 3 माइनस x3 कितना है 2.737 इनटू f ऑफ x3 अपन लोग ने ये निकाला है, कितना है माइनस 0.003। ठीक है, डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 कितना है, f ऑफ x1 है 0.23 माइनस f ऑफ x3 कितना है माइनस 0.003। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
0.003। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं तो मैं यहां पास लिखता हूं, इसको मैं रब करता हूं। ठीक, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x4 इक्वल टू 2.737 माइनस, इसको सॉल्व करता हूं, क्या दिया है 3 माइनस 2.737, तो ये कितना आया, ये आया 0.263 इनटू माइनस पे 0.003 और अपॉन पे 0.23 प्लस 0.23 प्लस 0.003, ये कितना आया, ये आया 0.233। ठीक है, चलिए तो x4 हो जाएगा अपना 2.737 माइनस 0.263 इंटू करता हूं माइनस 0.003 से 0.263 इंटू माइनस पे 0.003, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.0002 माइनस पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हटा देता हूं अपॉन 0.233। ठीक है, तो x4 अपना आएगा 2.737 प्लस, इसको सॉल्व करता हूं तो 0.0002 डिवाइडेड बाय 0.233। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 0.0008। ठीक, तो x4 अपना आएगा 2.737 प्लस 0.0008, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 2.7378। तो आपकी वैल्यू जो आई x4 की, यहां पास सबसे पहले मैं लिखता हूं कितनी आई 2.7378, और आप क्या देख पा रहे हैं, पॉइंट के बाद यहां पास क्या है 737 है, यहां पास भी क्या है पॉइंट के बाद 737, 3 डिजिट रिपीट हो गई, अगर 2 हो जाती तो वो वाला भी आंसर चलता, लेकिन यहां पास 3 डिजिट रिपीट हो गई, तो पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 डिजिट रिपीट हो जाती है वही अपना क्या रहता है आंसर, तो ये क्या रहा अपना आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर अपना ये टॉपिक खत्म, पॉज करके नोट करिए।